विधायक जी, ओम प्रकाश राजभर मंत्री जो है, उनका एक बयान आया है कि वो कहते हैं कि अखिलेश यादव के दौर में मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। इस पर आपका क्या कहना है? उनकी बात है। ओम प्रकाश राजभर की, जब वो हमारे साथ थे, जब इन्होंने क्या कर लिया, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ओम प्रकाश राजभर जी का जिस तरह का बयान आता है मुसलमानों को लेकर के, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं वो अखिलेश जी और मुसलमानों के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं? क्या क्या मानते हैं इसको? ओम प्रकाश राजभर कोई हमारे नेता हैं? ओम प्रकाश राजभर के मुसलमानों के पैरख्वा हैं जो उनको ये फिक्र हो रही है। वे अपनी फिक्र करें, वो आगे को जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये देखने जाकर। लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते रहे हैं कि मुसलमानों की बात नहीं करते अखिलेश यादव, जब किसी इस तरह के मामले सामने आते हैं। मुसलमानों की बात अखिलेश यादव से ज़्यादा किसी ने की ही नहीं। मुस्लिम लीग नहीं है जो सिर्फ एक तरफ की बात करते हैं। हम हर आदमी के दुख विचार में शरीक, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको यही ईसाई, हमें सबके साथ चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबकी परेशानियों को आगे रखना है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुसलमानों की सबसे परेशानियों को सबसे ज़्यादा सुलझाया अखिलेश यादव जी से हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और हम उनके आभारी हैं और उनके साथ हैं। फिर इस तरह की खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी अब आज़म खान साहब के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं उनका परिवार दूरियां बना रहा है। क्या मानते हैं इसको? क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को समाजवादी से दूर करना चाहते हैं अपने हित का। मुसलमान मुलायम सिंह यादव जी को कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकते। उन्हें जितना उन्होंने किया है वो बताने की या दिखाने की बात नहीं, सब लोगों ने देखा। आप एक अनुभवी विधायक हैं, क्या लग रहा है, क्या मोह भंग है आज़म साहब के परिवार का अखिलेश जी से? कोई मोह भंग नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात तो उनके परिवार के लोग से पूछिए, वो कहेंगे हमारा मोह भंग है उनसे। उन्होंने कभी शिकायत की है? उनके परिवार की किसी ने की है? तो भाई उनका लड़का है, उनकी बीवी है, दोनों माशाल्लाह समाजवादी पार्टी से एमएलए और एमपी रहे हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि मुलायम अखिलेश यादव जी ने हमारी बात नहीं सुनी? आज भी वो सीना ठोक कर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। मगर कुछ लोग जो हैं वो चाहते ही हैं कि समाजवादी से दूर हो जाए आज़म खान, तो वो इस तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। जब विधायक जी रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा है कि अपने ही देश में हिंदू खतरे में हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या करें? उनकी अकल पे मातम करें, उनकी अकलों पे मातम करें। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें 20-22% मुसलमान, 120 करोड़ हिंदू समझिए, 20 करोड़ मुसलमान। क्या कर लेंगे? खतरा उन्हें आज नजर आ रहा है। 2014 के बाद में ये खतरे करके हिंदुओं से कोट कराने का काम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं तुम्हारे सब्जी छीन लेंगे, तुम्हारे मकान छीन लेंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डराने की पॉलिटिक्स। 2014 से कभी ऐसी बात नहीं थी। हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, इसमें कोई परेशानी नहीं आई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो हिंदुओं से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे को खतरा, वो कह रहे हैं हमारा हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से। वहीं उनका एक हमेशा मुसलमान और हिंदू यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये डरा कर उन्हें और हमें बांटना चाह रहा है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर काफी संख्या ज़्यादा है, सेकुलर संख्या ज़्यादा है, और वो सब हिंदू मुसलमान अपने मेरिट का आधार पर सोचते हैं। वहीं उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ये तो साहब अल्लाह के यहाँ से कहेंगे, हम शिकायत करें वो तो तुमने मुसलमानों को मज़ा क्यों पैदा कर दिया है? मुसलमान अगर पैदा अगर इस क्षेत्र में ज़्यादा हो गया तो ये तो अल्लाह की देन है। अच्छा, वहीं उन्होंने फजूल बातें हैं जो चल रही हैं। हिंदुस्तान की जनता की
ये जो है जो तकलीफ़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इन सब के ऊपर ध्यान न देकर इसको भटकाकर दूसरी तरफ को ध्यान दिलाओ। इस चीज़ का एहसास जो वोटर है बीजेपी के उनको होगा 10 साल के बाद में, जब उनके बच्चे रोएंगे कि तुमने क्या किया था। वहीं उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हिंदू किसी को छेड़ता नहीं है और जो हिंदू को छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? बताओ, दो सवाल हो गए। एक आप लोग कह रहे हैं हिंदू बोल कर रहे हैं, मुसलमानों से एक तरफ से आप ये कह रहे हो कि हमें छोड़ेंगे नहीं वो है। हमारा तो अल्लाह मालिक है, बस छेड़ेंगे छोड़ेंगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा तुम्हारा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो भारत में रहते हैं वो नकली मुसलमान हैं, जो असली मुसलमान हैं वो विदेशों में रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उनको उनकी कौम नहीं मानती, उनको उनकी कौम नहीं मानती, विशेषकर महिलाएं। जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने महिलाओं के प्रति किया, जितनी गलत बातें उन्होंने की हैं, बहुत नाराज़ हैं हिंदुस्तान की औरतें, महिलाएं, खासकर हिंदू महिलाएं। इनको कोई भाव नहीं कि हमने रोटियाँ सेक रहे हैं। आपने कहा कि 500 साल तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हिंदुस्तान की मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है। 2014 के बाद इन्होंने आज की सरकारों ने हिंदुओं को डराने का काम करना है। मुसलमानों के मामले में उन्हें डरा रहे हैं कि ये तुम्हारा जेवर छीन लेंगे, तुम्हारा फलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारा पत्थर छीन लेंगे, तुम्हारा खेत छीन लेंगे। ये डराने की बात है और कुछ नहीं। हिंदुस्तान की बात सही है, जिस रेशो से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह रहा 20-22% और बाकी कितने बच्चे 120 करोड़ हैं, तो 120 करोड़ की जनसंख्या ज़्यादा होगी या मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा होगी? 500 साल तक नहीं होगी। कुछ कह रहे ये तो डरा रहे हैं, ये बात क्या करो हिंदू लोगों को कि मुसलमानों को